अब भारत के अंदर भी वहाँ ये स्थिति है कि जो वहाँ हिंदू रह रहे हैं उनकी स्थितियां खराब है। देखिए ये दिलचस्प स्टोरी आपकी इसलिए बनती है क्योंकि आप पाकिस्तान से बिलोंग करती है, और पाकिस्तान की कोई खबर होती है तो हिंदुस्तान के लोग बड़े उत्सुक होते हैं, और हिंदुस्तान की कोई खबर होती है तो पाकिस्तान के लोग उत्सुक होते हैं। तो आप क्या वहां पर हिंदुओं की क्या स्थिति है वहां पर? वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, उनको इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं है। और अब उनको डराया जा रहा होगा, या वो इन्होंने न्यूज़ सुनी होगी जो धमका रहे हैं, तो शायद उनको डर तो बैठा होगा। इस बात से मुझे सुबह बहुत दुख हो रहा है। वहाँ हिंदुओं को डराया जा रहा होगा और क्या, अब क्योंकि वहाँ अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या वहाँ के हिंदू पाकिस्तानी नहीं है। जब मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रही थी कि जाओ आप वहाँ जाओ, उनकी मतलब सुरक्षा करो, तो वो आदमी कह रहा था नहीं ये गैरत की बात है। तो क्या वहाँ के वो नहीं है? क्या इसमें उनकी गैरत गवारा करती है कि उनको कुछ उल्टा सीधा कहा जाए या किया जाए, तो या हिंदुओं को क्या इनकी वो गैरत ये गवारा करती है? ये कान खोल कर सुनने वाली बात है। जो लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान में मुस्लिमों पर अत्याचार होता है, सीमा हैदर वही पाकिस्तान में पली बड़ी है, वो कहती है कि यहाँ के जो पाकिस्तान है वो अच्छे से रह रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है, सीमा हैदर ये भी कह रही है कि वहां पर हिंदुओं की जान खतरे में है। वो यहाँ छोड़कर आई है, हिंदुस्तान आई है, तो वहां पर हिंदुओं पर खतरा बढ़ा है। हाँ, जैसे कि वीडियो में मैंने सुना है, वो लोग बना के भेज रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मुझे डर लग रहा है सर, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी हिंदू को थोड़ी तकलीफ हो या किसी मुस्लिम को थोड़ी तकलीफ हो। आपको डर नहीं लगा? इतने आपने 4 बच्चों को साथ लेकर फिर सीमा लांग कर, आप पर कोई वीजा नहीं, बावजूद उसके ये कदम उठाया, क्या इसे हम कह सकते कि प्यार था सचिन के प्रति, वो आपको खींच कर लाया? सर मैं जिंदा तो थी नहीं वहाँ पे, मैं तो खुद को मुर्दा ही समझती थी, क्योंकि मैं इनके बगैर कभी खुश ना रही, और रोते रोते हमारे दिन रात बीतते थे। तो मैंने रिस्की था समझो, कि मैंने कहा चलो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ही मार देंगे, मेरे बच्चों को तो कोई कुछ नहीं कहेगा, और मुझे इन पे भरोसा था। इनको मैं पहले भी कहती थी अगर कुछ। सचिन में ऐसा क्या खास लगा? सचिन तो बेचारे कमाते भी बहुत कम है, सचिन की पर्सनैलिटी, जिस तरह आपके पति गुलाम हैदर ने भी सवाल उठाए थे, आप जिक्र भी कर रही थी, तो सचिन में आपको ऐसा क्या खास लगा? क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत मायने रखता है कि उसका पति कितना कमाता है, उसकी पर्सनैलिटी क्या मायने रखती है। ये मेरी बहुत इज्जत करते हैं, पहली बात मेरे बच्चों से प्यार करते हैं। फोन पे भी, इनके बच्चे नहीं थे तब भी इतना प्यार करते। जब मैं नेपाल आई तो ढेर सारे तोहफे मेरे बच्चों के लिए इन्होंने लेके दिए कि तुम लेके जाओ, और मेरी लड़कियां इनको पापा कह के ही बुलाती हैं। वहीं से ही, सिर्फ यहाँ की नहीं, पाकिस्तान से जब फोन पे तब कहती मम्मी पापा की फोन आ रही है, इनको पापा ही कह के बुलाती थी। इनकी रिस्पेक्ट। मैं सचिन से पूछता हूँ, सचिन सीमा में आपको क्या खास लगा? जी सर, वो क्या कहते हैं, बस बात होते होते प्यार हुआ, पता ही नहीं है खास बात की कोई वो ही नहीं है, बस प्यार हो गया। तो आपको लगता था कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आपसे यहाँ मिलने आ जाएंगी और आपके साथ रहेंगी? ये लगता तो नहीं था, खैर मुमकिन हो गया है। बहुत, हाँ, हमने बहुत कष्ट सहे थे, इनकी पूरी रात क्या कहते हैं। तो परिवार तैयार है सीमा हैदर को अपनाने के लिए? आप पूरी जी अपना चुके हैं सर। अपना चुके हैं जी सर, तो तैयार है? घर वाले मोहल्ले वाले सब खुश हैं। जी सर। तो आप सेलिब्रिटी बन गए आप। सीमा एक सबसे बड़ी बात है, पूरी मीडिया में आप सुर्खियों में बनी हुई है, सब लोग सोशल मीडिया पर है, आप सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो ये कभी सोचा था कि वहां जाऊंगी और मैं ऐसा हो जाएगा? नहीं सर, कभी मेरे फोटो मैं अगर डालती थी ना इंस्टाग्राम पे, तो प्राइवेट डालती थी कि कहीं कोई देख ना ले और मेरे घर वालों को पता ना पड़ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये क्राइम माना जाता है, अलाउड नहीं है फोटो या वीडियो डालना कहीं पे, क्योंकि बुरके में हम निकलते थे बाहर, तो मैं डर के डालती थी। अब तो पूरी दुनिया देख रही है, और आगरा से, मथुरा से, दिल्ली से, अलग अलग सिटी से लोग मुझसे मिलने। 2-3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जब कोई महिला ऐसे आती है और जब चर्चा हुई कि एक पाकिस्तानी महिला ग्रेटर नोएडा के रबीपुरा में रह रही है, तो सवाल उठा था कि वो कहीं जासूस तो नहीं? ये जहन में सवाल आया कि लोग क्या सवाल उठाए, क्योंकि कहीं वो जासूसी करने तो नहीं आ गई है? इस तरह का सवाल होता है अमूमन हर पाकिस्तानी के लिए, अगर कोई हिंदुस्तानी भी जाता है। बहुत उठे थे, बहुत पूछताछ भी हुई, मैं ऐसे आजाद नहीं बैठी हूँ, मेरी पूरी जांच की गई है। फिर भी मेरे फोन, मेरी चीजें, मेरे लगता कपड़ा वो भी वहीं पे पड़े हैं। अभी पुलिस थाने में ये हैं, तो अभी भी चल रही है, क्योंकि मेरे मकसद प्यार था। तो आई थिंक सबके सामने एक दिन आ जाएगा कि मैं प्यार में ही आई हूँ, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में ना स्कूल देखा है, ना मैं कभी बाहर जाती थी, क्योंकि मैं हाउसवाइफ रही हूँ। पहले एक बेटी बन के घर में, फिर एक हाउसवाइफ बन के घर में रही हूँ। तो क्या पाकिस्तान में जो रिश्ते हैं वो तलाक की वजह से टूटते हैं? 3 तलाक बोल दिया जाता है और सारे रिश्ते टूटते हैं वहाँ पर? हाँ, वहाँ यही चलता है वहाँ तो। लेकिन यहाँ 3 तलाक पर यहाँ कानून है, यहाँ अब हाँ पड़ी है, तो उसे आप कैसे देखते हैं? भारत बहुत अच्छी बात है और ऐसा ही होना चाहिए, पर वहाँ अब भी चल रहा है सर। ऐसा भी है अगर 6 महीने पति पत्नी रिलेशन में नहीं, इस्लाम में ये भी है कि तभी डिवोर्स है। तो हैदर ही मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे मतलब अब नहीं मान रहे हैं, के साथ खुश नहीं। तो आप मानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3 तलाक लेकर आए मुस्लिम बेटियों के लिए, वो ठीक फैसला रहा है? बहुत अच्छा फैसला रहा है।
मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान वाले भी ऐसा ही करें। पीएम मोदी की राह पर चले पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सीमा हैदर साफ कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए रास्ते पर पाकिस्तान को भी चलना चाहिए। 3 तलाक के कानून को जो बना है उसको बात है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं भारत में, ये भी बहुत चर्चा है। आप मुस्लिम समाज से, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो विरोध उठा कर रहे हैं कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए। जब एक देश हम एक देश में रहते तो एक कानून होना चाहिए। आप मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक कानून बनना चाहिए? सर इतना इनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये क्या होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, कुछ भी होते हैं। अगर हैं तो अगर फैसला लेकर तो अच्छा ही सोच समझ के लिया गया होगा। आई थिंक ये होना ही चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल है कि सब जाति मजहब के लिए एक ही कानून होगा, अलग अलग कानून, शरीयत से नहीं चलेगा। फिर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और यहाँ ऐसा ही है, मुस्लिम हिंदू को मैं इस खास, मुझे मुस्लिम भी सर पे आशीर्वाद ही देके जा रहे हैं। मैं उनको राम राम कर रही हूँ, वो मुस्कुरा के खुश हो रहे हैं। अच्छा, आप राम राम कर रही हैं? बिल्कुल कर रही हूँ। तो वो खुश हो के मुझे सर पे हाथ देके आशीर्वाद देकर जा रहे हैं। हिंदू तो हिंदू, मुस्लिम भी सर। अच्छा, आप कह रही थी कि मैं गांव में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन रबुपुरा भी तो गांव है, फिर कैसे आपने इसलिए तो मैनेज नहीं किया? हालांकि शहर के लगता हुआ है, ग्रेटर नोएडा बहुत ही बड़ा डेवलप इलाका है, लेकिन ये भी तो गांव है, फिर यहाँ कैसे मैनेज करेंगे? ये गांव नहीं है, हमारी नज़र में ये शहर है। क्योंकि हमारा जो कराची शहर है ऐसे ही था, जहाँ मैं रहती भिटाइयाबाद में, वो छोटा सा इलाका है। कराची तो बहुत बड़ा है, पर जिस इलाके में मैं रहती हूँ इस तरह का ही है। और जो हमारा गांव तो गांव होता है, वो खेती बाड़ी गाय, इस तरह का यहाँ माहौल नहीं है। अगर ये गांव है तो शहर कैसे होता है? ये शहर जैसा गांव है सर। पाकिस्तानी अवाम क्या सोचती है हिंदुस्तान को लेकर? कुछ लोग प्यार भी करते हैं, कुछ लोग बहुत बुरा भी सोचते हैं, नफरत करते हैं। हाँ, यही सोच के कि यहाँ के मुसलमान के साथ जुल्म है। उनके दिमाग में, हमारे दिमाग में ये बिठाया जाता है कि भाई इनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, बेचारों को ईद नहीं मनाने देते, नमाज नहीं पढ़ने देते। हमारे माइंड में, ये मेरे माइंड में बिठाया गया था। जब मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे दिखाया, तो मुझे रियलाइज हुआ यार ऐसा नहीं। कि बहुत सारे नाजिम साहब, जीशान, यहाँ के मुस्लिम लड़के, वो हमारे साथ गेम भी खेलते थे, वो मुझे बताते ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो आपके दिमाग में ये बिठाया गया कि यहाँ मुस्लिमों पर अत्याचार है, उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उन्हें ईद मनाई नहीं जाने जाती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही फेमस है। पर आधा से ज़्यादा जो है पाकिस्तानी यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ से प्यार करते हैं, पर आधा से ज़्यादा नफरत भी करते हैं। जो प्यार करते हैं वो नफरत करने वालों के चक्कर में नहीं आ पा रहे, वीज़े नहीं लग रहे। अपना धर्म मुस्लिम ही रखेंगे या हिंदू अपना? मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ सर। ये आज की नहीं, मार्च की बात है। मार्च से लेके मैं हिंदू ही हूँ। तब से मैंने कोई ईद नहीं मनाई। अभी ईद आई थी तब हमने कोई ईद नहीं मनाई। हिंदू धर्म में हूँ। अब मैं त्यौहार मनाऊंगी ईद। अभी कोई इस तरह की आपको धमकी या कोई वार्निंग दी जा रही है किसी की तरफ से, या कुछ इस तरह की सचिन को या सचिन के परिवार को, इस तरह का कोई तो नहीं? कल एक औरत आई थी, दिल्ली से आई थी, मुझे कह रही मैं खास तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हें बताने आ रही हूँ कि यहाँ के मुस्लिम कह रहे हैं कि हम सीमा को 1 महीना भी जिंदा नहीं रहने देंगे। इस तरह मुझे कहा। मैंने इनको कहा यार मुझे मुस्लिम ऐसे औरत कह के गई है, तो ये कह रहे हैं ऐसे तुम्हें डरा रही होगी। तो ऐसा मुझे कल कह के गई थी। और न्यूज़ में तो बहुत धमकियाँ आ रही हैं सर। और एक एंकर को जो आए थे पहले न्यूज़ वाले, उनको भी धमकियाँ आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैंने अपना नंबर दे रखा यूट्यूब में, तो उनको भी ये धमकी दे रहे थे कि हम सीमा को भारत से ला के दिखाएंगे और इसकी गर्दन सरेआम काट के दिखाएंगे। सचिन, अभी कोई डराने या धमकाने की कोई बात तो नहीं आ रही है सामने? नहीं सर, यहाँ से कोई नहीं है। वहीं जगह से जो आई थी वो ये कह रहे थे, एक रिकॉर्डिंग भी आई थी, चैनल वाले आए थे, उन्होंने हमें सुनाई थी रिकॉर्डिंग। कल आए थे, कल एक पाकिस्तानी नंबर था तो उस पर रिकॉर्डिंग थी। इसे किसी भी हाल में हम यहाँ बुलाकर इसके गर्दन काट कर जिन क्या हाल करेंगे है सर। पाकिस्तान से आए थे आप? जी। यानी आपको धमकी दी जा रही है? जी सर। अच्छा। इसके बारे में बोल रहा था कि इसे किसी भी हाल में यहाँ पर बुलाकर इसकी गर्दन काट के, गला काट के, इसका असर ये होगा, पता नहीं क्या होगा। अब बात नागरिकता की आएगी, तो आपने क्या कोई नागरिकता के लिए आवेदन किया या मांग किया कुछ अभी? बहुत कर रही हूँ सर, पर आई थिंक वो कह रहे हैं कि पहले क्लियर हो जाए, जो भी जांच चल रही है उसके बाद ही सोचा जा सकता है। बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो आपको कब तक अल्टीमेटम दिया कि आप अभी यहाँ रहेंगे या आपको जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा बोला क्या? मैं वापस नहीं जाना चाहती सर। मैं यहाँ की जेल में जीवन बिता लूँगी, मुझे वापस ना भेज दें। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे बच्चों की और मेरी ज़िंदगी वहाँ खतरे में रहेगी सर। मैं वापस नहीं जाना, मुझे जेल में जीना कबूल है, इनके और बच्चों के साथ मैं वापस नहीं जाऊँगी सर। मैं वापस बिल में मोदी जी से, योगी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे वापस ना भेजें, मुझे कहीं जेल में रख दें, मुझे वहाँ भी मैं सुखी रहूँगी। वापस मेरे साथ बहुत बुरा करेंगे। तो आप, क्योंकि रबुपुरा में मिली, ये यूपी में आता है, कभी योगी जी के बारे में सुना? वहाँ उनके काम, उनका बुलडोजर मॉडल, इस तरह की कुछ चर्चाएं होती पाकिस्तान में, आपने सुना? मैंने नहीं सुना था, इन्होंने मुझे बताया है कि योगी जी बहुत अच्छे हैं और वो हमारी प्यार को समझेंगे, हमारी हेल्प भी करेंगे। और मैं उन्हीं से भी रिक्वेस्ट करती हूँ मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे, मेरे बच्चे स्कूल जाएं, मैं जेल में जी लूँगी, मेरे बच्चों को फिर भी इनके साथ रखा जाए, पाकिस्तान ना भेजा जाए।